हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं यानी कि मुगल काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन है। वीडियो छोटा बनाएंगे, इस वजह से दोस्तों हम 50 क्वेश्चन करेंगे, या फिर अगर देखते हैं वीडियो और छोटा बन रहा है तो हम इसको यानी कि 100 क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है यानी कि पूछा गया है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो आप सबको पता होना चाहिए, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। जब गुजरात की विजय की थी अकबर ने, तब दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का वहाँ से आकर दोस्तों इसने निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो दोस्तों जहांगीर था जिसने से अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा है। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक का रोड का जो निर्माण कराया था, इसे हम दोस्तों जीटी रोड बोलते हैं। तो दोस्तों जो जिसने जीटी रोड का निर्माण कराया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है। दोस्तों बीबी का मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही का कब प्रारंभ किया। दोस्तों 1582 में इसका शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है किसी न किसी एग्जाम में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, यानी कि दिल्ली का पुराना किला दोस्तों याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो दोस्तों पंचमहल का जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो दोस्तों ये परगना का शासक था। फिर इसके बाद दोस्तों किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो दोस्तों किसने की थी। दोस्तों शाहजहां ने, यानी कि दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। फिर इसके बाद अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो दोस्तों बैरम खां था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों काला नौर में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो दोस्तों जहांगीर के समकालीन थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनवारा ए सुहेलो ग्रंथ किसका अनुवाद। दोस्तों ये पंचतंत्र का अनुवाद है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1698 के किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि अलंकृत किया गया था। दोस्तों मोहम्मद हुसैन को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या है। दोस्तों अकबर शाह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो दोस्तों इसने पदशाह की उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई। दोस्तों कलंदर की उपाधि दी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों अकबर, जी हाँ दोस्तों अकबर के टाइम पीरियड पर हिंदू यानी कि हिंदू सेनापति ज़्यादा थे, सर्वाधिक सेना जो थे। तो दोस्तों ये इसका आंसर अभी नहीं लिखा गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया। दोस्तों बाबर ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हुमायूं नामा कृत किसने लिखा था। दोस्तों गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। फिर अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों रश्मनामा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। दोस्तों बहादुर शाह जफर जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के शासन काल के भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों टोडर मल था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था। दोस्तों इबादत खाना था। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे। तो दोस्तों ये अकबर के टाइम पीरियड पर सबसे ज़्यादा फेमस इंसान थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में कौन पराजित हुआ? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था इस युद्ध में, और बाबर ने जीता था इस युद्ध को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दोस्तों ये सासाराम बिहार में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों 1576 को लड़ाया गया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? दोस्तों शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? दोस्तों शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानू बेगम जी नाम था उनका। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? दोस्तों 1561 में प्राप्त की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1561 में मालवा का शासक कौन था? दोस्तों बाज बहादुर था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसके शव को काबुल ले जाकर एक बाग में दफनाया गया? तो दोस्तों वो कौन था? यानी कि बाबर को। जी हाँ दोस्तों, बाबर को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? दोस्तों बिलग्राम युद्ध में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें से, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? दोस्तों आगरा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के शासनकाल में माल गुजार नामक अधिकारी क्या करता था? दोस्तों भूमि राजस्व का मूल्यांकन या संग्रह करता, यानी अकाउंटेंट था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी ने मुगलों के किस संधि द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? दोस्तों पुरंदर की संधि। फिर मुगल प्रशासन में मुहासिब कौन होता था? दोस्तों लोक आचरण अधिकारी होता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों की पेंशन भोगी रहा? दोस्तों शाह आलम द्वितीय जो था। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र में तक फैला? तो दोस्तों जो औरंगजेब का जो शासन टाइम पीरियड था, तब इनका शासन दोस्तों दक्षिण साउथ में पूरे एरिया में फैला। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो दोस्तों हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दोस्तों दर उल इस्लाम, यानी दारुल इस्लाम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों शाहजहां उत्तर ने करवाया था। शाहजहां उत्तर ने करवाया था। तो दोस्तों ये हमारे यानी कि यहाँ तक तो दोस्तों हमने लगभग 55 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों टाइम ज़्यादा बड़ा ना हो, वीडियो छोटे हो, आपका इंटरेस्ट लगे रहा है, तो इस वजह से दोस्तों आपको हमने यानी 55 क्वेश्चन तक रखते हैं। वीडियो अगर कैसा लगा हो, मैं बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।